हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ दुकान पर। अंगूर खा लीजिए फ्रेंड्स। और अभी तो मैंने अभी चुकंदर और आंवला का जूस पिया था, तो उसका ये बचा था वेस्ट। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, व्लॉग एडिट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। एडिट करना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाता है, लेकिन अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अपलोड होने में उसको करीबन 6 से 7 घंटा लग जाता है। मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया था 11:30 या 10:30 के आसपास, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अभी भी चल रहा है प्रोसेस में, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी भी आधा रहता है वो, और अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पता नहीं क्यों, हमारे एरिया में शायद नेट की सर्विस स्लो है या फिर कोई और दिक्कत है। मैंने सोचा तो है वाईफाई लगवाने का, लेकिन वाईफाई थोड़ा कॉस्टली है। डैडी पूछ कर आएंगे क्या रहता है वाईफाई का, फिर वाईफाई लगवाएंगे। उसके बाद अपलोड करने में शायद दिक्कत ना आए, अच्छे से अपलोड हो पाए शायद ब्लॉग। ज़्यादातर ब्लॉग्स मेरे घर के रहते हैं, और मेरा फेस भी ऐसा सीरियस रहता है, तो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं चलता है। तो धीरे धीरे आ जाएगा, कोशिश जारी रहेगी ऐसे ही। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा कहा जाता है। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आता जाएगा। एकदम से तो कोई कुछ कर नहीं पाता, धीरे धीरे करेंगे, आता जाएगा। अभी तो शुरुआत है, तो परिपक्व भी होंगे इस चीज़ में। आप सब सपोर्ट जरूर कीजिए। हेलो एवरीवन, तो फाइनली जो है कल वाला ब्लॉग अपलोड हो चुका है। मैंने स्टार्ट किया था अपलोड करना करीबन 10-10:30 बजे, और अब 3:30 बजे के आसपास वो अपलोड हुआ है। इतना टाइम लगा। और जो नेट था वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब कुछ नहीं चलेगा मोबाइल में। जो डाउनलोड हो चुके भजन है मेरे पास वही चलेंगे। गेम वगैरह मेरे मोबाइल में वैसे ही नहीं होती है। भजन होते हैं, गाने वगैरह सुनने का मुझे शौक़ है नहीं, तो कोई इस वजह से मेरा मोबाइल भी नहीं लेता, क्योंकि सब कहते हैं कि इसके मोबाइल में भजन रहते हैं, तो क्या ही मोबाइल लेना। तो इस वजह से कोई मोबाइल भी नहीं लेता। ज़्यादातर माता रानी की फ़ोटोज़ रहती है मेरे मोबाइल में, और वीडियो भी हैं तो भजन है, तो इस वजह से कोई मोबाइल लेता नहीं। वैसे देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर बच्चे मोबाइल को तहस नहस कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को मोबाइल दे दो आप, तो ना ही ले तो अच्छा है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाऊं, अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं। मेरा जब जन्म हुआ उस वक्त मेरे पीठ में एक फोड़ा था, तो थोड़ा सा गोला टाइप्स कह लीजिए आप। तो उसका ऑपरेशन हुआ। हालांकि डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर रहे थे कि 1 दिन के बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे डैडी और मेरी बुआ जी ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर कर कि अगर बच्चा अगर इस दौरान मरता है या कुछ भी होता है वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसा करके उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, नस कटी पैरों की या क्या हुआ। तो उस वक्त में मेरे पैर ख़त्म हो गए, टेढ़े हो गए मतलब। तो उसकी वजह से मेरे पैर टेढ़े हो गए, और पैरों में जो है चप्पलें वगैरह आती नहीं हैं। अगर जूते पहन लिए तो ठीक है, वरना चप्पलें आती नहीं है, नॉर्मल चप्पलें। और उसकी वजह से पैर टेढ़े रहते हैं, तो उसकी वजह से कई बार वो
स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर से वो जो रेशा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं या और किसी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको रेशा ही बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। और तो वो निकलता रहता है, उसके साथ ब्लड भी निकलता है बहुत बार। तो अब 2022-23 में हमने अग्रोहा दिखाया, अग्रोहा मेडिकल। वहाँ पर डॉक्टर ने उसमें छेद किए पैर में। तो उन्होंने कहा था कि अगर इसका इलाज पॉसिबल होगा तो हम इलाज करेंगे। तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया गया, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भेजा गया उसका सैंपल। तो उसमें एक और करवाना था, उसकी रिपोर्ट आई तो एक और टेस्ट करवाना था, जब ये पक जाना था दोबारा। लेकिन ये मैंने चप्पल पहना स्टार्ट किया, जो आजकल चप्पल चल रही है, स्नीकर बोलते हैं जिनको, या फिर पता नहीं क्या चप्पल बोलते हैं उसको, आजकल चप्पल चल रही है जो, वो पहनना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से ये पैर पकना बंद हो गए, मतलब अब वो स्वेलिंग नहीं करते हैं या फिर अब उनसे वो मटेरियल निकलना बंद हो गया, अब वो कुछ नहीं होता है। तो अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको चप्पल दिखाऊं एक बार। तो ये चप्पलें पहनना स्टार्ट किया। पहले मेरे पैरों में कोई चप्पलें नहीं आती थी। मेरे दोनों पैर कुछ ऐसे हैं। डॉक्टर ने ये जो छेद आपको दिख रहे हैं, ये वाले और ये डॉक्टर ने किए थे। यहाँ से इनका जो स्किन निकाली थी पाइप के साथ, यहाँ से स्किन निकाली थी, बड़े बड़े छेद से किए थे। और यहाँ से स्किन लेकर ये देखिए, ये दोनों पैर ऐसे ही हैं और ये देखिए ऐसे हिलते हैं, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, दोनों में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है मेरा इन पर, बस ऐसे ही हिलते हैं ये। और चलना होता है लेकिन ठीक से। तो जब भी कहीं मार्केट जाना हो या कहीं और जाना हो, डैडी के साथ बाइक पर जाना होता है। कई बार मन करता है कि मैं भी पैदल कहीं पे जाऊं मम्मी के साथ मार्केट। मम्मी के साथ ज़्यादा छोटी बहन ही जाती है और मैं भी जाऊं, लेकिन एम्बैरेसिंग फील होता है क्योंकि बहुत से लोग मेरी तरफ देखते ही रहते हैं, तो बुरा फील होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे फिर मन नहीं करता, तो ज़्यादातर डैडी के साथ ही, डैडी बाइक पर लेके जाते हैं, कभी पेंशन लेने बैंक से, या फिर कभी मन करता है जैसे नवरात्रों के लिए शॉपिंग करने, या फिर अपने लिए तो मैंने कभी शॉपिंग की नहीं। मेरे लिए हमेशा मम्मी कपड़े लेकर आती है, मम्मी लेकर आती है, मम्मी और छोटी बहन ही मेरे लिए कपड़े लेकर आती है हमेशा। और मैंने शॉपिंग भी किया है तो हमेशा माला ही खरीदी है मैंने। कभी कहीं पर गए हैं तो किसी धार्मिक स्थल पे हमेशा मालाएं खरीदी है मैंने। मेरे पास बहुत सारी मालाएं हैं और मेरी मम्मी को पसंद नहीं है वो मैं मालाएं पहनूं, लेकिन जब भी मेरी मम्मी मुझे वो बहुत सारी मालाएं पहने हुए देखती हैं और हाथ में बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं और गले में बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं देखती हैं तो वो रोने लगती हैं। इसलिए मैंने अब पहननी छोड़ दिया। कभी कभार कोई त्यौहार हो गया या कोई नवरात्रों का फास्ट रखा है या शिवरात्रि का फास्ट रखा है तभी पहनना लगाया मैंने, वरना अब छोड़ रखी है क्योंकि मम्मी रोने लगती है तब भी वो मुझे ऐसे पहने हुए देखती हैं। मेन मुद्दा मेरा रह गया। तो पैरों में ये दिक्कत है इस वजह से। तो स्कूल जाना कभी हुआ नहीं। स्कूल मैंने पढ़ाई की है, नज़दीक जितना था तो वो था, तीसरी चौथी तक था स्कूल। तो मेरा एडमिशन हुआ था 2nd क्लास में, तो उसके बाद 4th और 5th तक मेरा जाना हुआ नहीं। 5th क्लास का जो स्कूल था वो बाज़ार में था, मेन मार्केट में। तो वैसे डैडी ने वहाँ मेरा नाम लिखवा दिया था लेकिन पॉसिबल नहीं था मेरा जाना। तो साइकिल चलाना मुझे आता था तो वहाँ जाने के लिए मेन रोड क्रॉस करना पड़ता था, तो इसलिए मम्मी डैडी ने वहाँ भेजना सही नहीं समझा। तो इसलिए वहाँ कभी कभार डैडी लेकर जाते थे। तो कभी कभार वाला सिस्टम ऐसा ही होता है, जब आपको एक तो डर रहता है कि
मैम होमवर्क चेक करेगी, नहीं किया होगा तो मारेगी। तो मैंने इस चक्कर में किया नहीं, कभी कभार जाना होता था तो पढ़ाई हुई नहीं इतनी, वरना मम्मी डैडी ने तो बहुत कोशिश की मेरे लिए हर चीज़ करने की, और मेरे लिए हर सुख सुविधा का उन्होंने हमेशा, हर डॉक्टर हर बाबा के पास मुझे लेकर गए, लेकिन नहीं हुआ कहीं से ठीक। तो आज तक भी कर रहे हैं, अभी भी 2024 में भी मुझे लेकर गए थे एक डॉक्टर के पास, और एक डॉक्टर से बात भी की थी जो ये भोपाल में डॉक्टर है, उनसे बात की थी इस बारे में। उन्होंने भी कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तो उन डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की नस कट जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि नस कटने के बाद जोड़ना हो ही नहीं सकता ऐसा कि अगर कटी हुई नस को कोई जोड़ दे, तो ये नहीं हो सकता। अब गिव अप, अब मैंने भी सोच लिया कि कोई इलाज नहीं है, मैंने भी हार ही मान ली है। और ब्लॉग मैंने इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे आदत है ऐसे अकेले बोलने की काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, और शायद इस वजह से मुझे अकेले बोलने की आदत है। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आया, या फिर किसी एक फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप ब्लॉग बनाया करो, तो मुझे आपका डेली रूटीन देखना है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे आपका डेली रूटीन देखना है, ब्लॉग शूट किया करो। तो मैंने तब तो किया नहीं, मैंने 1-2 बार वीडियो शूट किया था लेकिन अपलोड नहीं किया। तो तब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ओ अब तुझे भी वीडियो बनाना आ गया, तेरा भी चैनल बनेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने ताने जैसा मतलब बोला मुझे। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, तो मुझे रोना भी आया। तो मैंने मम्मी को बताया, तो फिर मैंने वो चैनल भी डिलीट कर दिया और वीडियो भी डिलीट कर दी। तो जितनी बनाई थी डालने के लिए या अपलोड करने के लिए, तो वो वीडियोस भी डिलीट कर दी और चैनल भी डिलीट कर दिया वहाँ से। तो अब मैंने फिर से स्टार्ट किया, अब मम्मी पापा डैडी से पूछ कर कि अब मैं ब्लॉग बनाना है, मुझे इस चीज़ में काम करना है। तो मम्मी डैडी ने कहा कि हाँ कर, जैसा तुझे बनाना है कर ले। तो मम्मी डैडी की परमिशन के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। अब कोई कुछ भी बोले, तब मम्मी डैडी का सपोर्ट है मेरे साथ, तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, कोई कुछ भी बोले तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ मेरे लिए जो है कि मैं कुछ करके माँ बाप का नाम रोशन ना कर सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी ना करूं कि माँ बाप का नाम मेरी वजह से कहीं माँ बाप को अपनी नज़रें झुकानी पड़े या शर्मिंदा होना पड़े मेरी वजह से, ऐसा भी कोई काम ना करूं। ये मेरा मेन मोटिव है। मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो किसी के सामने। और बस मैं एक बार ये नाम रोशन करना है मुझे मेरे माँ बाप का, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई। लेकिन आज जो कुछ बोला है मैंने एकदम सच और दिल से बोला है। शायद मैं ये चीज़ मम्मी डैडी के सामने कभी ना बोल पाऊँ, और बोलने की हिम्मत है भी नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि मम्मी डैडी के सामने बोलते हुए मेरा अभी गला भरता है, तो मम्मी डैडी के सामने बोलने की तो हिम्मत है नहीं। मम्मी डैडी ने मेरे लिए जितना किया है ना, वो लोग रात के 2-2 बजे तक मेरे लिए
भूखे प्यासे घूमे हैं, ऐसे सड़कों पर मुझे गोदी में उठाए हुए। दिल्ली से आते थे हम लोग, किसी ने साथ नहीं दिया था हमारा। जो मेरे डैडी के बड़े भाई हैं, अच्छी नौकरी पे थे, तब उन्होंने भी साथ नहीं दिया था, एक पैसा नहीं दिया था मांगने पर। और मेरे डैडी सिर्फ दुकान करते हैं, फिर भी उन्होंने एम्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया था दिल्ली में। अब ये 2004-05 की बात है। उस टाइम पे बहुत महंगाई थी। उस टाइम पे 100 रुपये 1000 रुपये के बराबर थे। मतलब तो उस टाइम पे दिल्ली में इलाज करवाना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी एम्स हॉस्पिटल में। चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल का भी चार्ज ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज ट्यूशन पढ़ने नहीं आए आप? ट्यूशन पढ़ने नहीं आए आज? नहीं जाई मैं। क्यों? अब जाऊंगी। ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आए आज? आज मैं दादी के नहीं गई। क्यों नहीं गई? आज अब जाऊंगी। अच्छा, अब जाएगी। हाँ, जाना तो पड़ता है। जाना पड़ता है? और क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी भी चलेगी मेरे साथ। मेरी मम्मी। जरूरी है नानी के घर जाना? हाँ। क्यों? ऐसे तो ये दे दो फिर। ये मैं करूंगी। पहले ये बताओ, क्यों जरूरी है नानी के घर जाना? इसलिए। किस लिए? सबसे पहले देखो, दादी तो गई थी, मेरा घर पर आई थी, अरे गई थी कल। राली सुनी गई थी, गाली सुनी आई थी कल, दादी आई थी, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। अच्छा, इसलिए जरूरी होता नानी के घर जाना है। दुकान पे रहता है तो हेलो एवरीवन, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट दुकान का सामान लेने। ये में तरह का 2 चीज क्रैकर ले लो। ये रे, दो पिंक पफ ले लो। पफ वो रख ना, टाइगर क्रंच कर ले। यार मिर्च। हाँ मुट्ठा दे दे। ना दलिया मिर्च बस हम सामान लेकर आ गए हैं, अभी जा रहे हैं घर। अंधेरा हो चुका है। ये देखिए कितना सारा सामान। तो अभी बस सामान लेकर हम लोग आ चुके हैं, और अभी ये देखिए पूरा सामान लेकर आ गए हैं। अब डैडी करने गए हैं पिज़्ज़ा। अब उससे जितना
सामान उससे लगेगा उतना हम लगा देंगे, और बाकी या तो डैडी लगा देंगे सुबह, या सुबह मुझे आकर लगाना पड़ेगा। और स्कूटी पर मेरा पैर लटका हुआ था और चप्पल ऐसे ही अटकी हुई थी पैर में, तो घर आकर ही पता चला। अगर रास्ते में गिर जाती तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि मुझे महसूस नहीं होता है पैर में कुछ भी। तो शुक्र है कि वो गिरी नहीं कहीं पे। घर आकर ही मैंने देखा कि चप्पल ऐसे ही बिल्कुल जरा सी लटकी हुई थी, और कहीं पे ब्रेक वगैरह लगता तो गिर जाती। और मानी बन रहा था कि पैर उस पर जो स्टैंड होता है रखने के लिए, पैर रखने के लिए, उस पर रखा नहीं था, नीचे लटका हुआ था पैर। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।